एक जमाना था जब बाहुबल के बिना उत्तर प्रदेश में राजनीति करना और सत्ता में आना नामुमकिन सा था। लेकिन दौर बदला और वक्त के साथ चुनावी समीकरण भी बदलते चले गए। कुछ दल जो बाहुबल के नाम पर सरकारें बनाते थे, वो दल भी खुद को उनसे अलग करते दिखे। तो बीजेपी ने यूपी की सत्ता संभालते ही एक क्लियर मैसेज देना शुरू किया, बुलडोजर मॉडल, जिसने माफियाओं की नींद उड़ा कर रख दी। और आज की हकीकत यह है कि चुनावों में माफियाओं वाला एंगल नहीं मिलता, वरना एक समय ऐसा भी था जब चुनावों के समय सबसे ज्यादा एक्टिव माफिया ही नजर आते थे। इस पूरे बदलते सिनेरियो को एक बयान से समझा जा सकता है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में दिया था। अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण के चुनावों में माफिया की परछाई भी देखने को नहीं मिली, यानी कि यूपी में चुनावी समीकरण बदल चुके हैं। बाहुबल अब असफल हो चुका है। योगी सरकार ने अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही, तो वहीं सियासी मजबूरी में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी खुद को माफियाओं से अलग रखने की बात करते आए। हालांकि सपा बाहुबलियों के परिवार को टिकट जरूर देती रही। वहीं अगर समराइज करके बात बाहुबलियों की हो तो एनडीए के घटक दल जेडीयू से टिकट की आस लगाने वाले बाहुबली धनंजय सिंह का जिक्र सबसे पहले होगा। धनंजय सिंह जेडीयू के टिकट पर जौनपुर से लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री और पूर्व कांग्रेसी कृपा शंकर सिंह को टिकट देकर इन कयासों पर विराम लगा दिया और उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। हालांकि बीजेपी की टिकट की घोषणा के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर जौनपुर से चुनाव लड़ने की पोस्ट धनंजय ने सोशल मीडिया पर डाली, लेकिन 3 दिन बाद ही अपहरण के मामले में धनंजय को सजा हो गई और उनका 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना ही रह गया। हालांकि उनकी तीसरी पत्नी श्रीकला रेड्डी बसपा के टिकट से चुनावी मैदान में जरूर है। आज के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद में माफिया अतीक अहमद और परिवार ने भी कई सियासी पारियां खेली। हालांकि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद अब परिवार से चुनावी दावेदारी आना मुश्किल है, क्योंकि अतीक की पत्नी शाइस्ता उमेश पाल और 2 सिपाहियों की हत्या में मोस्ट वांटेड है। 2 बेटे उमर और अली जेल में हैं और भाई अशरफ की पत्नी फातिमा भी अंडरग्राउंड है। अतीक का पूरा नेटवर्क बिखर चुका है। प्रयागराज के लोगों का कहना है कि वो अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट करेंगे। पूर्वी यूपी की घोसी सीट से सुभाषपा के अरविंद राजभर एनडीए उम्मीदवार हैं। इस क्षेत्र की मऊ विधानसभा से मुख्तार अंसारी लगातार चुनाव जीतता रहा। 3 चुनाव तो जेल में रहकर जीते। 2017 में मुख्तार के खिलाफ चुनाव लड़ चुके बीजेपी नेता अशोक सिंह कहते हैं कि क्षेत्र में दूसरे दल की प्रचार गाड़ी पहुंचती थी, लेकिन जैसे ही किसी दूसरे दल की प्रचार गाड़ी पहुंची, मुख्तार के लोग उसे घेर लेते। दहशत के मारे लोग उस वाहन के पास ही नहीं जाते थे। 20 से 25 पोलिंग स्टेशंस के साथ एजेंट बनाने में मुश्किल आती थी। मुख्तार का ऐसा ही नेटवर्क गाजीपुर में भी था। माफियाओं का खौफ और चुनावी पार्टिसिपेशन कैसे खत्म हुआ, इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े देखने चाहिए, जो ये बताते हैं कि 2017 से अब तक कुल 10,720 एनकाउंटर हो चुके हैं। इसमें अतीक अहमद के बेटे असद अहमद, उसके गुर्गे गुलाम, अरबाज और उस्मान चौधरी जैसे 190 बदमाश ढेर हो चुके हैं। पिछले 6 साल की अगर मैं बात करूं तो बीते साल पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर का आंकड़ा सबसे कम रहा। साल 2017 में योगी सरकार बनने के बाद 28 अपराधी मारे गए। साल 2018 में सबसे ज्यादा 41 अपराधी मारे गए। साल 2019 में यह आंकड़ा 34 का था, 20 में 26 हुआ, 21 में 26 मेंटेन रहा, 22 में 14 और 2023 में करीब 11 बदमाश मारे गए। बीते 6 सालों में पुलिस मुठभेड़ में 23,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी में योगी सरकार आने के बाद से लगातार होती माफियाओं पर कार्रवाई से चुनावों में शुद्धता आई है। अब चुनावों में क्राइम का कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता। इसमें चुनाव प्रभावित नहीं होते तो लोगों के बीच खौफ भी खत्म होता है और ये लोकतंत्र की सेहत के लिए बेहद जरूरी है।